हम सब ने बाप दादाजी की मुरली 18 जनवरी की सुनी। उसमें जो जो शिक्षाएं थी वो हम सब अच्छी तरह से 2-3 बार उसको पढ़कर भी धारण कर रहे हैं। एक तो बाबा ने कहा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये शब्द बाबा ने अव्यक्त होते समय भी कहे थे लास्ट उनकी मुरली में। अब इसको धारण करने के लिए बाबा ने सारी मुरली में एक बहुत ही होम्योपैथिक जैसी मीठी गोली का प्रयोग किया है जिसका नाम है स्नेह। अब और चीजें मुश्किल लग सकती हैं, किसी को कहो ज्ञान। अब माताएं हैं, कोई और लोग हैं, वो कहें ज्ञान से हमारा क्या मतलब है। वो कहते हैं ना 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो कोई कहे योग, तो भी तपस्या की बात आ जाती है। लेकिन स्नेह एक ऐसी चीज है कि इसका खास खूबी है कि संगम युग में शक्तियां होती हैं और सतयुग में गुण होते हैं। सतयुग में शक्तियां नहीं होती, सब शक्तियां गुणों में बदल जाती हैं। जैसे बीज में शक्ति होती है और फल में उसका फाइनल रिजल्ट होता है। तो लोग बीज इकट्ठे करते हैं या फल खाते हैं, कहते हैं ना आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं। तो सतयुग में सारी शक्तियां गुणों में बदल जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुनिया में कोई हुनर सीखता है तो हुनर बाद में उसके प्रयोग में आता है। कोई पढ़ता है तो उसको नौकरी मिल जाती है, कोई टेलर सीखता है तो टेलरिंग का काम करता है। तो सतयुग में है गुण। जैसे बिजली है शक्ति और ये बल्ब है उसका गुण। तो हमें तो गुण से मतलब है ना, बल्ब ना जले तो बिजली हम क्यों लेंगे। इसी प्रकार से एक ऐसी चीज है जो गुण भी है और शक्ति भी है, जो सतयुग में भी होती है और संगम पर भी होती है। उसकी ये विशेषता है। वो क्या है? स्नेह। स्नेह शक्ति भी है और स्नेह गुण भी है। और परमात्मा के लिए स्नेह का इतना महत्व है, कई लोग कह देते हैं लव इज गॉड। हालांकि परमात्मा पिता के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये इतनी प्यारी चीज है जिसको लोग कहते हैं लव ही, प्रेम ही भगवान है। भगवान प्रेम का सागर है, वो हम जानते हैं। तो इतनी पावरफुल और इतनी आसान और इतनी खुश करने वाली चीज स्नेह है। इसलिए बाबा ने स्नेह के महत्व पर जोर दिया है। साथ साथ ये भी कहा है, ये बड़े भाइयों से भी जब बाबा मिले तो ये खास तौर पे कहा है कि स्नेह निस्वार्थ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्नेह तो सबका होता है, स्नेह लोग कर भी लेते हैं, उसको निभा नहीं पाते। सब बच्चों ने बाप से कितना स्नेह किया है, अपना जीवन दिया है, फिर भी बाबा कहते हैं 100% निभाना। आज भी मुरली में था कि आप सभी आत्माओं में तो विशेष हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में विशेष बनने के लिए कुछ थोड़ा बहुत नंबर बन जाते हैं। तो उसका कारण एक ही है, स्नेह की परसेंटेज। अगर आप देखेंगे 100% संपूर्ण बनना है तो 100% स्नेह, 90% बनना है तो 90% स्नेह, 16 कला बनना है तो पूरा स्नेह, पूरा चंद्रमा, 14 कला बनना है उतना स्नेह। किसके साथ? बाबा के साथ। क्यों? कि बाबा ही निस्वार्थ है। आप गौर से देखिए, सारा ज्ञान जो हमें रोज मिलता है, सारी जो कर्मना सेवा हम जो रोज करते हैं, सारी जो मनसा वाचा तन मन धन से लगे रहते हैं, उसका टोटल आप किसी को देखना चाहें, हर एक आत्मा अपने को देखना चाहे तो उसमें लगेगा अगर स्नेह है तो आप रोटियां बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, आप कभी थकेंगे नहीं, खुशी आएगी। वाह, किसके लिए बना रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते थे
आबू रोड से माउंट आबू चले जाओ बाबा को याद करते हुए, आप थकोगे नहीं। हमने कई बार देखा है, जब हमारे शरीर ऐसे लगता है थकने लगा, हम कहते हैं क्यों बाबा। जैसे मोटर कार होती है, कभी आप मोटर कार को धक्का दें, बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मोटर कार का इंजन स्टार्ट करके धक्का दें तो बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। इसी प्रकार से एक आदमी भी उसको धक्का दे सकता है। जैसे मुर्दा है, अब मुर्दे को उठाने के लिए लोग कंधा देते हैं, थोड़ी देर बाद कहते हैं अब दूसरा देवे, भारी हो जाता है। और जब चलता फिरता है तो कंधा देने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, अंदर कुछ है, लाइट चीज है। इसी प्रकार से ये स्नेह एक ऐसी शक्ति है जिसमें व्यक्ति थक ही नहीं सकता। माँ को छोटा बच्चा जब होता है सारी रात जागती है, हमें कहा जाए कि सारी रात योग करना है तो अभी से लोग थकना शुरू कर हैं सारी रात। और माँ को पूछो सुबह तुम सारी रात जागी, कहेगी हैं थकी होगी, कहती नहीं, क्योंकि उसका स्नेह है बच्चे में। इसी प्रकार से इतनी वंडरफुल ये पावर है। तो हमने कई बार देखा है बाबा की सारे ज्ञान का जो सार है वो स्नेह है। बाबा से स्नेह अर्थात दुनिया से क्या अनासक्ति, दुनिया से साखी बाबा साथी, दुनिया से साथी बाबा साखी, सीधी बात है, परसेंटेज में भी हो सकता है। तो ये सारा ज्ञान, सारी धारणा, सारी मेहनत और सारी अवस्था का आधार स्नेह है। उसके साथ बाबा ने जोड़ा है रूहानी स्नेह। स्नेह दुनिया वालों का भी है, बाप का बच्चे से है, रिश्तेदारों का रिश्तेदार से है, लेकिन वस्तुओं से भी है। लेकिन रूहानी स्नेह एक बड़ा सूक्ष्म विषय है, ये दो धारी तलवार है। अगर आप गौर से देखें सारा ही स्नेह रूहानी है एक हिसाब से, क्योंकि रूह ही स्नेह करती है और तो कोई करता नहीं। लेकिन रूह का जिस्मानी चीजों से स्नेह, भौतिक पदार्थों से स्नेह, वो जिस्मानी हो जाता है, और रूह का बाप से स्नेह वो रूहानी हो जाता है। दूसरी रूहों से भी रूहानी स्नेह वो रूहानी हो जाता है। तो फर्क है ना, सूक्ष्म बात है। कई व्यक्ति करती स्नेह रूह ही है, लेकिन रूह स्नेह करती है देहधारी बनने के लिए, देहधारी वस्तुओं से, और एक स्नेह रूह करती है चाहे जिस्म के थ्रू करती है, रूहानी बनने के लिए करती तो शरीर के थ्रू ही है। अब मेरे लौकिक पिता आज दुनिया में नहीं है, अगले जन्म में चले गए, जब मैं उनको याद करता हूँ तो कौन सामने आता है, उनकी रूह आती है, शरीर आता है, आता तो शरीर है। याद किसको करते हैं, शरीर को थोड़ी करते, शरीर तो अपने हाथ से जला कर आए थे। इसी प्रकार से अब बाबा, मैं कभी कभी सोचता हूँ बाबा ने फीमेल का दूसरा रथ क्यों लिया, छोटा नंदीगण क्यों लिया, हमको और रूहानी बनाने के लिए। रथ फीमेल का है और है उसमें बाबा, तो जो व्यक्ति रूहानी हो गए वही तो ये अनुभव कर सकेंगे। किसी नए को लाके कहो ये बाबा आए हुए हैं, पहले तो हैरान ही हो जाएगा, पहले तो वैसे ही हैरान हो जाएगा बाबा आते हैं, फिर वो कहे कि एक बहन के तन में आते हैं तो और हैरान हो जाएंगे। हम लोगों को अनुभवी बाबा का होता है, हमने कभी शरीर को पता ही नहीं लगता। तो ये भी एक रूहानी स्नेह का चिन्ह है ना, कि बाबा ने कहा था 2 दिन पहले भी, कल कहा था कि कोई अपवित्र आत्मा एक दिन आएगा, मेरे से मिल नहीं सकेगी, हैं। हमने अभी तो मिलते हैं, हमने सोचा था कैसे नहीं मिल सकेगी, बाबा होगा तो मिलेगी। अब बाबा अव्यक्त हो गए, अब अव्यक्त बाबा से कौन मिल सकता है, अपवित्र आत्मा तो उड़ ही नहीं सकती, वो बाबा का कहना भी पूरा हो गया। इस वास्ते हमको रूहानी स्नेह का अर्थ ये भी बाबा ने इस मुरली में कहा है, जब तक आप आत्मा रहेंगे आपका परमात्मा से आप पे योग रहेगा, जो ही आप देह में आए आपका योग शरीरों में गया। सिंपल बात है। इसलिए हमारा पहला लेसन क्या है, मैं आत्मा हूँ। अब मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जब मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा, मेरे लौकिक पिता भी ज्ञान में थे, उस समय अनन्य स्टूडेंट थे, हमारे घर में सेंटर चलता था, दिल्ली का दूसरा सेंटर हमारे लौकिक घर में बना था। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके कुछ ड्रेस थे, समझो 30-40 उनके ड्रेस थे, बू शर्ट पैंट वगैरह, क्योंकि वो ऑफिस में जाते थे, जो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो मैंने सोचा ब्राह्मणों को देने की बजाय, पंडितों वगैरह को, मैं तो खुद ही ब्राह्मण हूँ, तो मेरे वो ड्रेस फिट भी आते थे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो उनके कुर्ते हमें मिले, वो भी मुझे फिट आते थे। मैं बहुत जो ही पहनता था ब्रह्मा बाबा याद आता था, धोती तो मैं पहनता नहीं, लेकिन कुर्ते मैंने लिए थे।
अच्छा, इसी प्रकार से मैंने सोचा 30 ड्रेस हैं तो क्यों ना ये रख लूं और मैं इन ड्रेसेस से कई साल चल जाएंगे। अच्छा, उन दिनों हम मधुबन जब आए तो आपको पता है जो लौकिक जॉब वाला मधुबन आते हैं तो जिस दिन आते हैं लौकिक ड्रेस पहन के आते हैं, यहाँ 7-8 दिन जितना रहते हैं अपनी ब्राह्मण ड्रेस पहनते हैं, जिस दिन विदाई लेनी होती है फिर लौकिक ड्रेस पैंट पुंट कस के जाते हैं। तो मैं उस दिन जब विदाई लेने के लिए अपने लौकिक पिता की ही ड्रेस पहन के बाबा के पास गया तो बाबा हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट बच्चों को याद प्यार जैसे दादियां देती हैं बाबा के तरफ से वो देते थे। तो बाबा को पता था ये नौकरी करता और ऑफिसर है, तो कोई ना कोई उस समय विदेशी कोई ना कोई ड्रेस दे जाता था, बनी बनाई वहाँ मिलती है तो बाबा मेरे लिए रख लेते थे, मेरे साइज की है। तो उस समय कुदरती बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे ये बुशर्ट पैंट आई है, ये तुम ले जाओ, तुम जॉब सर्विस करते हो। तो मैंने बड़े फखुर से ऐसे करके मैंने कहा देखिए बाबा, मेरे पिता ने शरीर छोड़ा है अपना ज्ञान अपनी धारणा सिद्ध करने के लिए बाबा को हैं। तो मैंने कहा जैसे बच्चा होता है बोध, मैंने कहा बाबा ये देखिए ये मेरे लौकिक पिता की ड्रेस है, अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है ना, मेरे कितनी फिट आई है, ये मैंने पहनी हुई है और ऐसी ऐसी 30 है मेरे पास है। तो मेरा भाव ये था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने उसका महत्व नहीं समझा। तो बाबा ने मुस्कुराए, बाबा ने मुस्कुरा के मुझे कहा बच्चे लौकिक का पहनोगे तो लौकिक याद आएगा, बाबा का पहनोगे तो बाबा याद आएगा। है बात तो ठीक है। एक तरफ है यज्ञ की बचत इकोनॉमी कि आपने 30 ड्रेस रख ली, आपके 2-3 साल निकल जाएंगे। दूसरी तरफ स्नेह है। तो बाबा ने मुझे शिक्षा दी, मैं उसी वक्त समझ गया। तो मैंने वो 30 के 30 ड्रेस यज्ञ में सरेंडर कर दिए ला के अगली बार। और फिर मैंने देखा क्या वो रंगीन थे। तो धोबी घाट पे जो भाई कपड़े धोता था वो बुशर्ट वो पहने हुए था मेरे लौकिक फादर की। तब भी मुझे ख्याल आया कि ये देखो लौकिक फादर की बुशर्ट कहाँ काम आ रही है। फिर उसको तो पता नहीं था, एक बारी दान कर दो चीज, आप किसी कुएं में डाल दो, फिर जिसको मर्जी मिले। बाबा बहनों को भी कहते हैं तुमको कोई गिफ्ट मिलता है तुम स्वीकार मत करो, तुम यज्ञ में सरेंडर कर दो। लोग हवन कुंड में इसीलिए चीज डालते हैं शुद्ध करने के लिए, तुमको यज्ञ से मिलेगी, बाबा याद आएगा। तो इसी प्रकार से तब मैंने देखा अलौकिकता का अलौकिक स्नेह होता क्या है। और सचमुच चाहे 1 सेकंड के लिए जब मैं अपने लौकिक फादर की ड्रेस पहनता था तो आपके ख्याल में याद नहीं आता कि लौकिक फादर की सारा दिन शरीर से चिमटी हुई है, जैसे अपनी देह याद आती है। तो ये तो देह के ऊपर एक और आवरण हो गया। इस वास्ते तब मैंने बाबा की पहन के मैं बड़ा खुश हुआ, नाचूं। मैंने कहा वाह भाई वाह, ये बाबा ने अच्छी शिक्षा दी है। इसी प्रकार से अगर बाबा ने मुरली में भी कहा है कि हम बच्चों को अगर बाबा ने अपना बना लिया, जिसके लिए हमारे रोम रोम में बाबा बाबा है, उसका कारण क्या है? उसका मूल कारण है जो बाबा ने स्नेह दिया। अब मैं आपको बताऊं, बाबा के लौकिक बच्चा अभी यहाँ आए थे ना, नारायण भाई, आपने देखे होंगे, बाबा से मिले भी थे। तो नारायण जो बाबा के लौकिक बच्चा है, ये छुट्टियों में बाबा के पास आया करते थे। इनका बहुत बाबा से स्नेह है। और पहले पहले ये यज्ञ में भी चले थे, फिर किसी धारणा के कारण नहीं चल सके। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे तुम्हारी मर्जी है, हम तो चाहते हैं कि आप चलो, लेकिन जैसी तुम्हारी इच्छा। बाबा ने उसको कोई पैसा भी नहीं दिया कि भाई मेरा बच्चा है, अपने आप सेटल हो जाओ। आपको ये भी पता है कि जो बाबा को छोड़ता है माया, उसको अपनी गोद में लेने के लिए बहुत फायदा करवाती है, उसको पैसा भी दे देगी, लालच करवाएगी। वो अब अच्छी तरह सेटल्ड है, लेकिन स्नेह तो नहीं जाता। लौकिक और अलौकिक यज्ञ का बीज भी उसके अंदर था, ज्ञान का। तो वो आते थे छुट्टियों में, और उन दिनों हम भी बाबा के पास होते थे। तो बाबा हम बच्चों को बहलाने के लिए हमारे साथ खेलते थे। ताश, मुझे तो ताश खेलनी आती नहीं थी। बाबा मुझे कहते थे तुम बुद्धू हो, क्योंकि मैं अपनी कंपनी के क्लब में भी नहीं जाता था तो साल में एक बार ऑडिट करने जाता था। उसमें हमें देखना पड़ता है, वहाँ शराब भी नापनी पड़ती है, कितनी होटल में वहाँ क्लब में शराब रखी है, लेकिन वो तो ड्यूटी है। तो बाबा ने खैर हमें सिखाया थोड़ा बहुत ताश खेलना, तो हम बाबा के साथ बैठ के प्यार से खेलते थे, बड़ा मजा आता था। तो हम ये देखते थे बाबा हमें तो अपने यहाँ बिठाते थे और लौकिक बच्चे को वहाँ बिठाते थे। तो हमें आज तक याद और बड़ी खुशी थी कि देखो बाबा का लौकिक बच्चा और हम उसके अलौकिक बच्चे, हमें बाबा ज्यादा प्यार करता दिखता था। इसी प्रकार से
हर बच्चे को बाबा रूहानी स्नेह में बांधते थे। अभी भी बाबा की लौकिक बच्ची निर्मल शांता दादी है, आपको पता है, वो भी बड़ी धारणा वाली शुरू से है, लेकिन बाबा के यज्ञ की इंचार्ज कौन है? दूसरी दादियां हैं। तो ये लौकिक और अलौकिक का बाबा रखता है ना, कि लौकिक को भी उसके अनुसार देगा, ऐसे नहीं देगा नहीं, लेकिन उसके अनुसार देता है। तो हमने ये देखा कि उसको बांध के रखता था। तो एक बारी क्या हुआ, हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसे होते थे, पहले हमने जब नौकरी शुरू की, पहले तो प्रैक्टिस शुरू की चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो बड़ा सीना तान के बाबा के पास गया मैं। बाबा ने कहा तुम पास हो गए? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा क्या करते हो? मैंने कहा जी मैंने प्रैक्टिस शुरू किया दिल्ली में। तो बाबा मुस्कुराए, तो मुझे बोले उसमें झूठ बोलना पड़ता है बच्चा, तुमको क्या करना है, 2 रोटी खाना है, तुम छोड़ो सरकारी नौकरी कर लो। बाबा ने कहा, हमने माना। और बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि कोई सारी जीवन में एक बार भी मेरी श्रीमत मान लेता, सिर्फ एक बार, तो मैं उसकी सारी जिंदगी उसकी छतर छाया देने के लिए बंधा हुआ हूँ। ये बाबा का वायदा है। अच्छा हम गए, तो हमने क्या किया कि गए नहीं दफ्तर, अपने नौकरी शुरू करी। ऐसे अखबार में पढ़ा, जो नौकरी दिखी उसी को हमने हाथ से लिख के अर्जी भेज दी, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था अर्जी टाइप करानी है। बाबा का कहना था, वो मिल गई। तो फर्स्ट सैलरी हमने अपनी ड्राफ्ट बना के बाबा को भेज दी, जैसे गुरु को लोग भेजते हैं, दुनिया में होता है। बाबा ने रजिस्ट्री से भेजी, बाबा ने रजिस्ट्री से वापस कर दी बकायदा, और कहा कि तुमको किसने कहा है कि अपनी तनख्वाह भेजो। फिर मैंने मुरलियों की पॉइंट, मुझे मुरलियों का बहुत शौक है, मुरलियों की पॉइंट में नोट रखता था। तो मैंने लिखा कि बाबा आप कहते हैं बाबा सराफ है, जिसका चाहे सफल कराए, जिसका चाहे ना कराए, बाबा को रिटर्न देना पड़ता है, बाबा सोच समझ के लेता है, बाबा ईमानदारी ऑनेस्टी की कमाई लेता है यज्ञ में, ऐसे ऐसे मैंने लिखा। तो आपके कहने से तो मैंने जॉब किया है, और ये तो गवर्नमेंट नौकरी का पैसा है, तो इसलिए आप इसको कैसे स्वीकार नहीं करते? मेरे मन में तो आ रहा है कि क्यों नहीं करते आप। फिर बाबा ने फिर लेटर लिखा। बाबा 4-5 शब्द ही लिखते थे लाल रंग से लेटर में, उसमें सार होता था। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, बाबा पत्र पाया, बाबा मुस्कुराया और हर्षाया, अभी तो मैं ले लेता हूँ, आगे से नहीं भेजना, क्योंकि आप बाबा के बच्चे ही, कोई अलग थोड़ी हो यज्ञ से अपने हाथ से सेवा में खर्चना। अच्छा उसका भी व्यक्ति के मन पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से फिर भी जो पैसा एक्स्ट्रा होता था वो हम किसी न किसी कंपनी में फिक्स डिपॉजिट में रख देते थे। तो एक बहुत बड़ी कंपनी बनी उन दिनों में, उसका नाम था जयंती शिपिंग कंपनी। वो करोड़ों रुपए की कंपनी थी। नेहरू जी का कोई वाकफ था, उसने बनाई, और उसने कहा भारत को बहुत अनाज अमेरिका से मंगाना पड़ता है, उसका जहाज का किराया बहुत देना पड़ता है, तो मैंने जापान वालों से एग्री किया है, वो हमें किश्तों पर जहाज दे देंगे, तो जितना पैसा आप किराए में खर्चते उतने में जहाज मिल जाएंगे। तो नेहरू जी बड़े खुश हुए, उन्होंने उसको, था वो ठग, बाद में वो जेल वेल में भी गया। अच्छा अब उस कंपनी के बड़े बड़े विज्ञापन आए, हमने उसमें पैसे रख दिए। बाबा को हम बता देते थे, बाबा ये पैसे यहाँ पड़े हैं। जब वो कंपनी फेल होने को आई तो हमारा जो ब्रोकर था उसने मुझे पहले ही कह दिया कि साहब ये कंपनी जाने वाली, आप इससे पैसा निकाल लो। हमने निकाल लिया। जब मैं नेक्स्ट टाइम मधुबन आया, अभी आया ही बाबा से मिला, तो बाबा जैसे लौकिक बाप होता है, कहता है अरे बच्चा तुम्हारे पैसे उस कंपनी में थे, हैं? यानी बाबा भी अखबार वगैरह पढ़ते थे। मैंने कहा बाबा मैंने निकाल लिया। तब मुझे लगा कि कितना बाबा का प्यार है। और बताऊं, हमारी लौकिक माँ और हम, मैं थोड़ा इकोनॉमिकल नेचर का, कंजूस तरह का व्यक्ति हूँ, तो हम जब मधुबन आते थे तो हम बस स्टैंड से अपना सामान उठाया और ज़्यादा से ज़्यादा एक वो कर लिया, और उसके साथ छोटे रास्ते से माउंट आबू आ जाते थे। और जाती बार भी बस में 4 आना दे के बुकिंग होती थी सीट की, उसमें जाते थे, टैक्सी में नहीं जाते थे। अच्छा तो ऐसा ही हुआ, एक बार हमने एडवांस में अपनी और अपनी लौकिक माँ की सीट बस में बुक कराई हुई थी, वहाँ से आबू से आगे थी ट्रेन से। तो अचानक मेरी लौकिक माँ को बाबा ने बुलाया किसी काम से मिलने के लिए, और बोले बच्ची तुम कब जा रही हो? उसने कैसे जा रही हो? उसने कहा भाई उसने मेरी सीट बस में बुक कराई हुई है। बाबा ने कहा बस में कराई हुई है, बुलाओ उसको। मैं गया, बोले अरे तुम ऑफिसर हो, इसको टैक्सी में लेके जाओ। अच्छा जी ठीक है।
तब मैंने सोचा कि मेरे लिए माँ का लौकिक ज्यादा प्यार फील होगा या बाबा का होगा। ये शारीरिक बच्चा होकर उसको बस में ले जा रहा है और बाबा के कहने, बाबा उसको कह रहे हैं इसको टैक्सी में ले जाओ, तो उसका दिल खुश होगा कि नहीं होगा। ऐसे हर एक को बाबा अपने स्नेह में बांधते थे। और बाबा की जो विजन थी इतनी शार्प थी, एक व्यक्ति को ऐसे देख के परख लेते थे। जैसे वो गीत है ना, आप रोज सुनते हैं, जाने क्या देखा हमने बाबा, तो अब परख लेते थे तो उनको पता लग जाता था कि एक बारी क्या हुआ, जब हम ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे मिलने, तो एक बारी हमारा भोजन बाबा के साथ हुआ करता था। मान लो हफ्ता भर गए हैं, एक दिन, क्योंकि हमारा परिवार था, भाई था, माँ थी, पिताजी थे, वो सब ज्ञान में थे। अब क्या हुआ कि जब भोजन होने लगा तो बाबा ने आम दिए, लच्छू बहन लाई भोजन के बाद, तो मेरी माँ को पता था ये आम का बड़ा शौकीन है। तो उसने क्या किया, बाबा तो बात कर रहे थे, चुपके से टेबल के नीचे से अपना आम मेरी तरफ डाल दिया। उसने समझा बाबा ने देखा नहीं होगा, अच्छा, क्योंकि बाबा तो बात कर रहे थे, उसने ऐसे करके दे दिया। उसके बाद जब भोजन पूरा हो गया तो बाबा ने लच्छू बहन को बुलाया, लच्छू इधर आओ, जाओ एक टोकरी में आम भर के ले आओ। वो ले आई। अच्छा, मुझे बोला ये ले जाओ अपने कमरे में। तो मैं तो समझ गया कि भाई ये बाबा ने देख लिया और ये इसने, बाबा ने कहा इसको शायद पसंद है, दे दिया। अब बताइए व्यक्ति कैसे ये बातें भूल सकता है। तो उसका रिजल्ट क्या है, आज तक भी जब बाबा को भोग लगता है, अभी भी जैसे परसों लगा, हिंदुस्तान में कहीं भी आम हो, मैं ला के उसमें रखता ही हूँ। उसका स्नेह याद आता है। तो कहने का भाव ये है कि बाबा ने हम लोगों को स्नेह से पाला है, और हमने देखा है कि स्नेह से इतना सहज ज्ञान हो जाता है, पता ही नहीं लगता। जैसे एक लौकिक फैमिली है और उसी तरह से अलौकिक फैमिली है, तो उसमें रूहानियत ऑटोमेटिक आ जाती है। क्योंकि इतना बड़ा परिवार किसी को मिल जाए छोटे परिवार की भेंट में, कहते हैं खड़ा पानी जो होता है उसमें काई जम जाती है, और नदी बहती रहे उसमें काई नहीं जमती। तो मैं तो ये समझता हूँ बाबा ने ये जो यज्ञ भी रचा है, इसलिए रचा है। बाबा को तो पैसा चाहिए नहीं, बाबा तो कहता है मैं भोग भी खाता नहीं हूँ, वासना ही लेता हूँ, आप लोग ही खाते हो। एक रिस्पेक्ट देने के लिए, याद हमारे अंदर आए उसके लिए, बाबा का स्नेह आए उसके लिए है। याद का दूसरा शब्द है स्नेह। आखिर एक बार हमने बाबा से पूछा योग क्या है, तो बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प का विमान स्नेह के पेट्रोल पर चलता है। आपने शुद्ध संकल्प किया, आपका मन किधर जाता है, जिधर आपका स्नेह होता है। दुनिया में भी ऐसे ही है, अगर नीचे भी उतरता है तो जिस चीज में स्नेह होता है, जो चीज अच्छी लगती है, जिसमें आदमी इज्जत फील करता है, कोई बेनिफिट प्रॉफिट फील करता है, सम्मान, उसमें जाता है मन। और जहाँ उसका उल्टा होता है वहां से वापस आता है। कभी कभी मजबूरी से भी जाता है, जैसे हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कोई कह दिया आपके पेट में गोला हो गया, तो व्यक्ति जाता है, योग लग जाता है डॉक्टर से, लेकिन वो खुशी का नहीं होता। जो ही वो कहता है डॉक्टर अब ठीक हो गया, वापस आ जाता है। बच्चे का इम्तिहान से लग जाता है, इम्तिहान है, वो है मजबूरी का योग। लेकिन असली तो ये है। इस वास्ते हम ये समझते हैं कि सारे ज्ञान का सार है स्नेह, और स्नेह है रूहानी स्नेह, और रूहानी स्नेह ही निस्वार्थ हो सकता है। तो बाबा ने निस्वार्थ स्नेह को बहुत महत्व दिया है, और क्योंकि बाबा ही निस्वार्थ स्नेह कर सकता है, इस वास्ते जितना हम बाबा के स्नेही रहेंगे, हमें आप टोटल लिस्ट बना के देखिए, आपको सबसे ज्यादा फायदा किससे है, जिसमें आपको कुछ देना नहीं पड़ता। ये भी बाबा निमित्त बनाता है हमारी बिच्छुओं से छुड़वाने के लिए, हमारी जान छुड़वाने के लिए, चीज़ों की सख्ती न रहे। बाबा तो ये कहता था ड्रेस भी उतने रखो जितने चाहिए, जो ज़्यादा रखते हैं उसका उसमें मोह जाता रहता है। ये पड़े हैं काहे के लिए पड़े हैं, इसी प्रकार से यूज़ करो, हमेशा प्रयोग करो। तो हमने और जितना आप दिल बड़ा रखेंगे, एक स्लोगन है, जिसका कुछ नहीं उसका सब कुछ है, और जिसका कुछ है उसका सब कुछ नहीं है, उतना ही है। इसी प्रकार के जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, जिसका कोई और भी है उसका पहले वो है, फिर भगवान भी है। जैसे आप बिल बनाते हैं, नीचे सेल टैक्स लगाते हैं, कई लोग भगवान को सेल टैक्स की तरह रखते हैं, इसका कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, कुछ बचेगा तो भगवान को भी दे दूंगा। एक कई करते फर्स्ट परमात्मा बाकी और,
इसलिए हमको रिश्तेदार तो छोड़ने नहीं, ड्यूटी भी नहीं छोड़नी, लेकिन फर्स्ट परमात्मा करने से आपको वो भी फर्स्ट कर देगा। तो इसका कारण स्नेही है, अपनी नीयत है। कोई व्यक्ति नीयत को खराब कर लेता है, धोखा करता है, कुछ करता है, मुझे फायदा हो जाएगा, होना तो कर्म से है, ये तो नियत ही खराब की। कोई कहता है नहीं मुझे तो कर्म से मिलना है, तो कर्म अपना श्रेष्ठ करूं, किसी ने मुझे क्या दे देना है, वो निस्वार्थ हो जाता है। इसलिए आप टोटली देखेंगे तो बॉडी कॉन्शियस में भी आत्मा ही आती है। बॉडी कॉन्शियस किसको होता है, बॉडी को या आत्मा को? किसको होता है? चेतन तो आत्मा ही है, बॉडी कॉन्शियस में भी आत्मा ही आती है। थकावट में कौन आता है? हम समझते हैं शरीर थकावट में आता है। मान लो आप रात के 12 बजे तक कोई काम करते रहें, जैसे अब बाबा आते हैं खुशी से हम बैठे रहते हैं, सुबह आप पे जाग आती कि नहीं आती? भले दादियां कह देती हैं कि आज अमृत वेला 5:30 बजे होगा, योग इतने 6:30 होगा, मुरली 7 बजे चलेगी, लेकिन आप देखेंगे आपकी आंख आदत के मुताबिक खुल जाएगी। फिर क्या होगा? योग में जाने की बजाय या तो कहेंगे कल अनाउंस हुआ था ना 5:30 बजे अमृत वेला, तो अभी अमृत वेला नहीं है, हैं? या कहेंगे हम थके हुए हैं ना, रात के 12 बजे सोए थे। तो ये मन में आता है ना। अगर आप गौर से देखें, अगर कोई जरूरी काम हो, गाड़ी चढ़ना हो, कहीं जाना हो 4 बजे, तो अमृत वेला हो जाएगा आप ही। इस वास्ते शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरी सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि मैं अज्ञान काल में देर से उठता था, 7 बजे उठता था, रात को देर से सोता था। मेरी माता मेरा जूता उतार के रखती थी, बिस्तरे पे चले जाता था। अच्छा, अब मुझे ज्ञान में आ गया मैं। अब फर्स्ट प्रॉब्लम तो यही थी, उठूं कैसे। पहले पहले मेरे पिता को बड़ा शौक था, वो पहले ज्ञान में है कि ज्ञान में चल पड़े। तो मेरे को फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा तुमको सेंटर में जाना है। मैंने कहा जी जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, आप मुझे जगाकर कार के पीछे डाल देना है, तो मैं लेटा लेटा जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मैं जगाकर मैं वहाँ लेट गया। वहाँ पहुँचा तो वहाँ फिल्मी गाने की ट्यून लगा करती थी उन दिनों, अपने गाने तो थे नहीं। तो मैं फिल्में बहुत देखता था, मैं खुश हो गया, वाह, मुझे योग का कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा वाह ये तो बड़ा अच्छा है। फिर बत्ती जगी, ऐसे लंबी स्टोरी है। तो कहने फिर मेरे को जब ज्ञान में आ गया तो मैंने सोचा ये तो भाई कैसे सुबह उठें। फिर अपने मन को मैंने समझाया कि रेलवे के इंजन ड्राइवर देखो रात को भी रेल चलाते हैं, बच्चे चाय बेचने वाले सुबह उठते हैं, डबल रोटी वाले उठते हैं, अखबार वाले उठते हैं, और किसी को ससुराल जाना हो तो रात को 2 बजे उठ जाता है, जिसकी नई शादी हो। ऐसे ऐसे करके मैंने अपने मन को समझाया कि जिस व्यक्ति को अपना फायदा दिखता है वो उठ जाता है, और जो आलसी है, जिसको बाबा भी कहता है जिसको उबासी किसको आती है, जिसको कमाई का नहीं पता लगता। फिर मेरे को आज तक मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया, मैं अलार्म में विश्वास ही नहीं करता कि अलार्म लगा के आप उठो, हैं? इसका क्या मतलब हुआ? आपको स्नेह है, आप वैसे भी देखोगे, आपको संकल्प होता है सुबह मैंने गाड़ी में जाना है, आपका सो भी जाओगे तो आप उठ जाओगे। खुद संकल्प इतनी पावरफुल चीज है। संकल्प से ब्रह्मा सारे फॉरेनर को रच दिया, तो हम क्या संकल्प से इतना काम भी नहीं कर सकते? इस वास्ते हम ये मानते हैं कि हमारे संकल्प में स्नेह की मात्रा जितनी बढ़ेगी बाबा से स्नेह की, बाकियों से भी हमारा निस्वार्थ स्नेह आप ही हो जाएगा। वरना क्या होगा? हम आत्मा है, ठीक है, ज्ञान में आ गए वो भी ठीक है, फिर भी ग्रुप बनाएंगे, किसी कोई हमें अच्छा लगेगा। अब हम देखते हैं यहाँ कई ग्रुप आते हैं सेंटरों से, बजाय इसके कि और किसी दूसरे सेंटर वाले से मिले बातचीत करें, वो अपने ही ग्रुप के साथ चलते रहते हैं। खाना भी खाएंगे वही इकट्ठे, बैठेंगे वही इकट्ठे, सीट भी लेंगे वही इकट्ठे, कल्चरल। तो आपको अनुभव क्या हुआ? आप वहां जाके भी वही अपने संस्कार 1-2 के लेके चले गए। कहेंगे अब मधुबन हुआ है, जैसे वो दीपक लेके कहते हैं ना, वो घूमा था उसमें पैलेस में, तो उसको दीपक का ध्यान रहा, उसने पैलेस देखा ही नहीं। तो हमने मधुबन देखा ही नहीं। अगर हमने अलग नहीं हुए, यहाँ अलग नहीं हुए, तो ये भी तो एक सूक्ष्म का देह भानी है ना, कि अच्छा लगता है इसके साथ, चलो सहज हो गया। तो यही अगर परमात्मा के साथ करें तो बाबा कहते हैं फ्रेंडशिप से ही जाते हैं ना। हमारे सेंटर का जिज्ञासु है फ्रेंडशिप, तो बाबा कहता है फ्रेंड असली मैं हूँ, सच्चा दोस्त खुदा दोस्त हूँ, या ये तुम्हारा दोस्त है। अभी कोई रेलवे रिजर्वेशन एक मिलनी हो, दोनों जाए, वो कहेगा मुझे दे दो, इसको छोड़ दो, ऐसा ही दोस्त है ना वो मेरा। आप टेस्ट करके देख लो। इसी प्रकार से बाबा ने कहा कलयुग में संबंध हो नहीं सकता, क्योंकि द्वापर से लेकर हम बंधन में हैं, सब उधार वाले हैं।
मेरे पर भी उधार है, आप पर भी उधार है, सब पर कर्मों का उधार है। एक उधार वाला दूसरे उधार वाले को क्या देगा? इसलिए बाबा कहता है कि छोड़ो तो छूटो। आज भी कहा है कि मुक्ति का साधन क्या? हम पकड़ के बैठे हैं। पंछी तोता पेड़ पर बैठा है, गंगा राम पेड़ पर नहीं बैठना। हाय कोई मुझे उड़ा दो। अब आप छोड़ो तो छूटे ना। असल में दिल से पक्का संकल्प ही नहीं करते, पदम गुना मदद करूंगा, करते नहीं। क्यों? तो छोड़ो तो छूटे। पकड़ के बैठे, कहते बाबा मुझे छुड़ा दे। जैसे कोई मास्टर को कहे पढ़ा दे, वो तो ठीक है, इम्तिहान भी तू दे आ। और कभी कभी बाबा पर इतना एहसान करते हैं, देखेंगे कहीं बाजार का खाना खा रहा है, कहेंगे बाबा तेरे ज्ञान में आ गया, नहीं तो हम भी खाते। अब बताओ, बाबा के ऊपर एहसान दिया जा रहा है। बाबा तू कहता है तो अच्छा। हम बहन जी कहते हैं दादी आएगी, आओगे? हाँ जी कोशिश करेंगे। जैसे बहुत लाडले बच्चे होते हैं। तो ये तो छोटे नाजुक बच्चों का काम है। तो बाबा ने ये कहा है आपको खुद स्वयं का कल्याण ही नहीं करना है। जो स्वयं कल्याणकारी है वो त्रेता में जाएगा, जो विश्व कल्याणकारी है वो सतयुग में आएगा। जितने परसेंटेज में विश्व कल्याणकारी बनेंगे, विश्व कल्याण कैसे होगा? जब आपने अपना कर लिया होगा। अगर पानी बहे और खड्डे हों, पहले तो खड्डे भरेंगे, उसके बाद पानी ऊपर से जाएगा ना। इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी है, पहले तो ज्ञान हमें लगेगा ना। स्पिरिट लगाते हो तो स्पिरिट सारे शरीर को तो ठंडी लगती है, जहां पर जख्म होता है वहां देखो कैसे लगती है। इसी प्रकार से अपना कर, पहले थे हम कल्याणकारी थे ही नहीं, विघ्न स्वरूप थे, फिर निर्विघ्न बने, अभी हमें विघ्न विनाशक बनना है। तो बाबा कहता है समय भी बता रहा है, लोग भी, भगत भी आवाज कर रहे हैं, प्रकृति भी कह रही है। इस वक्त हमें उसमें लग जाएंगे तो ये आपे ही खत्म हो जाएगा। कई सोचते हैं पहले खुद ठीक हो जाए फिर जाके सेवा करेंगे। ऐसा टाइम नहीं है, सेवा में लग जाओगे तो खुद आपे ठीक हो जाएगा। ओम शांति।